हेलो दोस्तों। आज एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और इसको 2024 के अपकमिंग इलेक्शन से ना जोड़ा जाए। ये एक कॉमन ऐसी जो जो डेटा होता है, जो नंबर होते हैं, जो कि कॉमन आदमी नहीं समझता है और उसकी पूरी लाइफ उसे अफेक्टेड रहती है, लेकिन फिर भी उस बात को समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को समझाने की ये सीरीज़ है। तो इस सीरीज़ में आज पहला जो आज इस पे एपिसोड में बनाने जा रहा हूँ वो रिलेटेड है महंगाई से। ठीक है, महंगाई एक बहुत मतलब कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये पूरे मतलब जिस कंट्री को बर्बाद करती है तो पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। ठीक है, उसके दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हैं, आप जाके खोजना। जैसे एग्जाम्पल टर्की, या फिर पास्ट में जिम्बाब्वे, एक बार जापान इससे जा चुका है। ठीक है, तो होता क्या है इसमें कि पूरी जो आपके पैसे की वैल्यू है, ठीक है, वो फिनिश हो जाती है। ठीक है, द इन्फ्लेशन, उसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इसी चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है, कहना तो बहुत इजी है, लेकिन कि महंगाई आ गई है, ये हो गया है, लेकिन इसको समझेंगे, आप गहराई में समझेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो उसके पहले एक हम इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको। ठीक है, कि महंगाई कैसे मेजर होती है। तो जैसे मान लिया कि कोई चीज़ आज उसका जो प्राइस है 100 रुपीज़ है। ठीक है, 100 रुपया है। ठीक है, कोई भी चीज़ का, जैसे हमने मान लिया कि एक आज चीनी का जो भाव है, चीनी का, ओके, चीनी आप जिसको बोलोगे, ठीक है, चीनी आज 100 रुपये किलो मिल रही है। ठीक है, और आज देश में यदि आपको महंगाई, यदि कंज्यूमर जो गुड्स हैं, इसमें महंगाई मान लो कि जैसे एग्जाम्पल मनमोहन सिंह के ज़माने में 10% की महंगाई हुआ करती थी। ठीक है, तो इस अगले साल, इस साल जो अगर 110% की महंगाई है, तो अगले साल ये वही 1 kg शुगर आपको 110 रुपये में मिलता है। ठीक है, इसका क्या मतलब कि यदि आप 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया आप रखे थे पिछले साल, मान लीजिए कि आप तकिया के नीचे दबा के रख दिए 100 रुपया, जिससे कि आप पिछले साल मान लो कि 2022 में, ठीक है, 2022 में जो अगर 100 रुपये से आप 1 किलो चीनी खरीदे थे, वही 100 रुपया लेके अब आप जाओगे दुकानदार के पास, शॉप पे जाओगे, तो क्या होगा, उस 100 रुपया में आप 1 किलो चीनी नहीं खरीद पाओगे। ठीक है, यही महंगाई है। मतलब कि आपको जो रुपया है 100 रुपया, उस 100 रुपये की वैल्यू घट गई। ठीक है, उस 100 रुपये की वैल्यू घट गई, आप उस 100 रुपये को 100 रुपये के तरीके से यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और इसको थोड़ा सा क्रूड वे में समझते हैं। ठीक है, कि अब आपने क्या किया कि वो जो आपके पास मान लो कि अब ऐसे ही आपने 1 लाख रुपये आपके पास है। ठीक है, 1 लाख, 1 लाख रुपीज़ आपके पास है आज के डेट में, और 10% से अगर आपके कंट्री में महंगाई चल रही है, तो होगा क्या, आप जो अगर अगले साल जाएंगे वही 1 लाख रुपया लेके, तो आप 1 लाख रुपये की वैल्यू नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उस समय तक जो भी प्राइसेस थी, चीज़ों के प्राइसेस हैं, वो 1,10,000 हो चुका होगा। ठीक है, तो आप खरीद नहीं पाएंगे उससे। ठीक है, अब ये महंगाई मेजर कैसे होती है। अब मेजर करने का तरीका देखिए कि आपको अगर 1 लाख, ठीक है, 100 रुपये की चीज़ मानते हैं हम, ठीक है, कि 100 रुपये की चीज़ है और 10% से महंगाई है। ठीक है, अब कैसे 10% कैलकुलेट हुआ, मतलब 100 रुपया का जो चीनी था, अब अगले साल 110 रुपया, 110 रुपया किलो पर केजी आपको यदि चीनी मिलने लगा, मतलब कि 10% हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि अब 5% इन्फ्लेशन हो गया, केवल 5% इन्फ्लेशन हो गया अगले साल के लिए, तो क्या होगा, 110 का 5%। ठीक है, 110 का 5%, मतलब अब जो प्राइस हो गया 115.50, इतना, अब इतना हो गया उसका भाव। तो कहने के लिए तो आपका जो भाव था, ठीक है, जो जो इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन 10 से 5 आया। ठीक है, 10 से 5 आया, मतलब इन्फ्लेशन गिरा है, 50% इन्फ्लेशन गिरा है।
लेकिन एक्चुअली अब प्राइस देखेंगे उस चीज़ का, तो प्राइस नहीं गिरा। प्राइस क्या हुआ, 110 से 115 आया। समझ रहे हैं? ये नौटंकी है इन्फ्लेशन मेजर करने की, कि जगह आपके जबकि जबकि आपकी कंट्री में अगर 1% का भी इन्फ्लेशन है, मतलब कि पिछले साल से इस साल दाम बढ़ा है। ठीक है, तो अब इसको हम अपने, जैसे मान लीजिए कि कोई सैलरी कमाता है, ठीक है, आप मान लीजिए कि आप पिछली साल आपकी सैलरी थी 10 लाख रुपया, 10 लाख आप कमाते थे। इस साल मान लीजिए कि आपको 2% का इंक्रीमेंट मिला। ठीक है, 2% का आपको इंक्रीमेंट मिला। ओके, तो आप कि जो 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 आपको जो बढ़ोतरी हुई, और मान लीजिए कि इन्फ्लेशन आपके कंट्री में 6% चलता है, मतलब कि नेट आप देखेंगे कि आपकी जो सैलरी हुई, सैलरी अब कम हो गई। ठीक है, डाउन हो गई 4% से, क्योंकि आप आपका जो पैसा हुआ, पैसा तो 2% बढ़ा, सैलरी आपकी बढ़ी, अप्रेजल हुआ। लेकिन आपके कंट्री में जो अगर 6% इन्फ्लेशन है, तो क्या होगा, आपका सैलरी एक्चुअली कम हो गया, भले दिखाए कि आपको 2% ज़्यादा मिला था। तो ये इसका पावर है। ठीक है, ये इसका पावर है। और जो इस कंट्री में अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, वो कंट्री पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है, पूरी की पूरी कंट्री। आप जाके पीछे पढ़ेंगे, मैं एग्जांपल दिया आपको जिम्बाब्वे के बारे में, जिम्बाब्वे के इन्फ्लेशन के बारे में आप जाके पढ़िएगा। वहाँ ऐसा हो गया था कि एक दिन सवेरे मान लो कि आप गए और आपको जिम्बाब्वे डॉलर में मान लो कि 100 रुपये का टिकट मिल रहा है कोई, वही टिकट शाम को लेंगे तो वही टिकट 180 रुपये का हो जा रहा था। ये हालत थी। तो कोई आपको टिकट नहीं देता था, आप बोलते थे कि भाई देने दे रहा हो, ठीक है, हवाई जहाज़ का टिकट लेना है देने दे रहा हो, और वहाँ पे जितने का चल रहा है टिकट उतने का लो। ये हालत हो गया था। आप मैंने बैग में पूरा पैसे लोग मतलब ऐसे बाद में तो पैसे फेंकने चालू किए, सब पैसे लोग फेंक दिए, क्योंकि उसका यूज नहीं हो गया था। एक अटैची पैसा भरोगे तो उससे आप एक रोटी भी नहीं खरीद पाओगे। ये हालत हो गई थी। सेम हालत भी रिसेंटली में 3-4 साल पहले से आपको अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना में बताया, टर्की जाके देखिए, अब वेनेजुएला देखिए। तो आपकी जो सरकारें हैं, यदि सरकार आपकी जगह अच्छी नहीं है, सरकार इस बात को तवज्जो नहीं देती है, तो फिर आपका बहुत बुरा हाल हो सकता है। चाहे जितना आप पैसा कमा लीजिए, अचानक से आपका जो पैसा होगा वो एकदम कोई वैल्यू इसमें नहीं दिखेगा, कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। आपको बस दुनिया भर का, मान लीजिए कि आपने एफडी करा था 10 करोड़ का, 10 करोड़ का आपके पास एफडी थी। आपकी इन्फ्लेशन आपके कंट्री में अगर इन्फ्लेशन आ जाए कि 50% का इन्फ्लेशन चलने लगे, भाई आप कुछ ही दिन में आपका पैसा समझिए कि कुछ वैल्यू नहीं रह जाएगा उस पैसे का, फिनिश। ठीक है, कोई जितना पैसा एफडी में रखे वो सब उड़ जाएगा, कुछ उसका मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब आपको एक डेटा दिखाता हूँ कि देखिए कैसे ये चला है पास्ट में इन्फ्लेशन कंट्री इंडिया में। ठीक है, तो एक देखिए ये फैक्चुअल डेटा है, इसमें हम कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, एक हम आपको फैक्चुअल डेटा दे रहे हैं जो कि 1991 से ये डेटा इसमें अवेलेबल है। ये रियल डेटा है, आप कहीं भी जाके आप में चेक कर सकते हैं। ये डेटा चारों तरफ अवेलेबल है, इसको ओपिनियन इंडिया एटसेट्रा लेके मत जाइएगा। और देखिए 1991 में जो इन्फ्लेशन था 13.9% था। आपको याद होगा एक्चुअली इससे पहले 18% इन्फ्लेशन था जब इंदिरा गांधी हुआ करती थी। 1991 में बोला जाता है कि लाइसेंस सरकार गई थी, लाइसेंस राज खत्म हुआ था, और उसके बाद मनमोहन सिंह सो कॉल्ड लाइक इकोनॉमिक्स, एक्चुअली दैट इज़ नॉट ट्रूथ। उसके लिए आईएमएफ ने एक्चुअली जोरदार अपोज किया था कि कैसे तुम चलाओगे देश। ठीक है, तब उसके बदले उसने रुपए दिए थे। तो 1991 में इन्फ्लेशन जो था 13.9%, मतलब नियर अबाउट 14% था। ओके, ऐसे चलता रहा और बीजेपी की सरकार आई थी 1998 में। ओके, तब ये लोगों ने 13.2% इन्फ्लेशन पे छोड़ के गए थे। उसके बाद इन्फ्लेशन फटाफट बीजेपी की सरकार में खटखट 3.77% तक। ओके, 3.77 मतलब कि समझिए कि 13.2% पे लोग छोड़ के गए थे और 3.77% लाई थी वो गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो सुपर डुपर परफॉर्मेंस रहा था बीजेपी का। फिर देखिए, फिर कांग्रेस की सरकार आई 2005 में। ओके, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और बीजेपी ने उनको दिया 3.77% का बेस और उसके ऊपर बढ़ाना चालू किए, और ये लोग बढ़ते मैक्सिमम ये लोग 12% तक देखे। वही पुरानी हालत उनकी कांग्रेस की एज यूजुअल, भयानक तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ा। फिर 2014 में मोदी आए, ठीक है, और मोदी के आने के बाद
ये लोग मोदी के जब आए थे तो 2013 में जो बड़े महान क्रांतिकारी फाइनेंस मिनिस्टर जो कहे जाते हैं, फाइनेंशियल दिमाग, इकोनॉमिक्स बोले जाते हैं, मनमोहन सिंह, वो 10% का इन्फ्लेशन, 10% का इन्फ्लेशन। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आपको दुनिया का रेट दिखाऊंगा। दुनिया का रेट देखिए, 1991 में पूरा हमेशा इन्फ्लेशन ऐसे गिरता गिरता आया, ठीक है। और जब मैं कब की बात कर रहा हूँ, मैं इस वाली बात कर 2005 से 2013 की बात कर रहा हूँ। तो 2005 देखिए, ये 2005 का आंकड़ा है। 2005 के आंकड़े के बाद देखिए कैसे धड़ाधड़ इधर इन्फ्लेशन इतना गिर गया था, इवन यूरोपियन कंट्रीज में। ये देखिए फटाफट यहाँ पे 2015-16 में 1% इन्फ्लेशन। मतलब क्या करती थी यूरोप की जो यूनियन है, यूरोप की यूनियन दुनिया भर का पैसा बांटती थी, ठीक है, लोग खर्च करो ताकि इन्फ्लेशन बढ़े, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन 0.5%, 1% भी नहीं जा पा रहा था, ये हालत थी, ठीक है। तब इन्फ्लेशन यहाँ पे इंडिया में बढ़ता जा रहा था, समझ रहे हैं कितनी ज़्यादा बुरी तरीके से ये गवर्नमेंट मैनेज की गई होगी 2005 से 2013 में, ताकि इन्फ्लेशन इतनी बुरी तरीके से रौंद दिया था कंट्री को, ठीक है। मतलब आपका हर साल में आपका 100 रुपया घट के समझिए 90 रुपया हो जा रहा था, ये हालत थी, ठीक। वापस 2014 में आए, अब देखिए, अब यहाँ पे डेटा देखिए, 2014 में अगेन 6.7 से अभी आज के डेट में 5%, विदिन 5% अब इन्फ्लेशन वापस आ गया है। और कब, ये कब हो रहा है, ठीक है। स्पेशली देखिए कब बढ़ा था, 2020 में इन्फ्लेशन वापस बढ़ा था, अदरवाइज 3.73%, 3% मैंने विदिन 4% इन्फ्लेशन चल रहा था। कोरोना आया और इन्फ्लेशन बढ़ा, और उसमें वर्ल्ड में क्या हो रहा था, वर्ल्ड में देखते हैं क्या हो रहा था 2020 के बाद से। 2020 से बात करें, भयानक तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ा वर्ल्ड में। अमेरिका जैसे कंट्री में 9, 9.5% पर 11% पड़ गया, यहाँ पे इंग्लैंड में ये हालत। मतलब सारी बड़ी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की कहर मच गई। इंग्लैंड में आज के डेट में आप अगर बड़े बड़े जो जैसे डी मार्ट टाइप का, बिग बाजार टाइप का दुकान में आप जाते हैं, तो वहाँ पे कई सामान जो है ना, वहाँ पे मार्कअप किया जाता है कि ये आप 2 ही खरीद सकते हैं। जैसे चीज़ जैसे चीज़ पे स्टिकर लगाया रहता है कि इसको मैक्सिमम 2 आइटम आप खरीद सकते हैं। आपके पास पैसे हैं लेकिन फिर भी आप नहीं खरीद सकते, ये हालत है, ये बुरा हालत है उन कंट्रीज़ का आज के डेट में 2020 से 2023 में। एट द सेम टाइम इंडिया में देखिए, इंडिया में 6.62 मैक्सिमम पहुंचा 2020 में बिकॉज ऑफ कोविड, फिर घटा, फिर बढ़ा, और फिर अभी एकदम 5%, अब तो जो लेटेस्ट आया है 3% के पास में आ गए। फिर वापस हम अपना 2017 वाला रुख पकड़ ली है ये गवर्नमेंट। तो ये पावर है, इस पावर का आप समझिए, इस पावर का आप नहीं समझेंगे ना, तो जितना भी पैसा आप कमाएंगे, लगता तो है कि हमने बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन एक्चुअल में आप जब देखने जाएंगे ना, तो वो पैसा जीरो हो जाता है, जीरो। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, कि जनरली इन्फ्लेशन बढ़ता कैसे है, आप की जो सप्लाई चेन है आप कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे इंडिया में मोस्टली जो इन्फ्लेशन होता है दैट इज सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, इसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। मतलब कि ऐसा नहीं लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ा है कि चीज़ें कम है। जैसे अभी टमाटर का एग्जाम्पल ले लीजिए, टमाटर किस लिए बढ़ा है, क्योंकि अचानक से बरसात हुई चारों तरफ और सप्लाई चेन टूट गया है। तो जहाँ से टमाटर, एक तो टमाटर की खेती बर्बाद हो गई, ठीक है, खेती बर्बाद हो गई। दूसरा टमाटर इसलिए बर्बाद हुआ है कि जो टमाटर, इसको मैं एक जरा टमाटर इसमें बना दूं, मैं यहाँ पे टमाटर जैसा दिखना चाहिए थोड़ा, ठीक है, और ये मैं थोड़ा से पत्तियाँ बना दूं। बहुत आजकल ये बड़ा मुद्दा होकर रखा है टमाटर। तो अब टमाटर इसलिए महंगा हो रखा है कि पहला खेती से बर्बाद हुई, ठीक है, रेन से बहुत सारा बर्बादी हो गया उसका। फिर दूसरा, अब सप्लाई चेन जो है, जहाँ से जो वहाँ थोड़ा बहुत टमाटर पड़ा भी है, वहाँ लोग आप वहाँ से आ नहीं पा रहा है। होर्डर जो हैं, होर्डर्स अलग तरीके से होर्ड किए हुए हैं, ठीक है, व्यापारी जो होते हैं होर्ड करके 1-2 दिन भी रखा तभी भी भाव बढ़ जाता है। ये है, देखिए ये सबको पता है कि अभी कुछ ही दिन में सब 20 रुपये में मिलना चालू हो जाएगा, जो ही सप्लाई चेन बढ़ जाएगा तो, ठीक है। तो हम लोग को सप्लाई साइड से हमेशा प्रॉब्लम होता है। ये कभी भी पिछली जो गवर्नमेंट थी नहीं, जो गवर्नमेंट अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगी। मेरे को यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी नहीं करना है, मुझे ये समझाना है कि आप अगर इन्फ्लेशन नहीं समझोगे, महंगाई मत करो, ये बहुत छोटा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। जो कंट्री अगर इन्फ्लेशन नहीं समझ पाएगा, जो मोस्टली गवर्नमेंट्स होता है, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते।
इसमें जो करना है गवर्नमेंट ने करना है। यदि गवर्नमेंट, देखिए अभी यूएस की गवर्नमेंट ने वहाँ पे बढ़ा 9% तक इन्फ्लेशन गया, फटाफट वहाँ पे गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, सब चीज़ों के भाव, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ने से फटाक फटाक इन्फ्लेशन जो होता है कम आने लगता है। ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लेशन अभी 3.5% तक रुला दिए। तो ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो आपके भी कंट्री में ऐसे जगह आप नहीं सोचते हो आज के डेट में कि आप जैसे कोई भी किसी के बहकावे में आते हो कि हम इसको वोट दे देंगे उसको वोट देंगे, नहीं। आपकी जगह गवर्नमेंट अच्छी नहीं है तो आप चाहे करोड़ों रुपए कमा के रख लो, ठीक है, करोड़ों मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास मान लीजिए कि 10 करोड़ लाइफ में आपने रख लिए, ठीक है, लेकिन यदि कंट्री में इन्फ्लेशन आपका 20% से मान लो कि बढ़ने लगे तो हार्डली कुछ दिन लगेंगे आपका ये 10 करोड़ 1 करोड़ के बराबर भी नहीं रह जाएगा। 1 करोड़ के बराबर, मनुष्य एक 10 करोड़ से जो आप चीज़ें कर सकते थे वो 1 करोड़ में भी, मतलब 1 करोड़ के बराबर का चीज़ हो जाएगा। समझ रहे हो आप? ये इन्फ्लेशन का पावर है। तो आप जब भी सोचो समझो कि कैसी सरकार होनी चाहिए, कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए आपके देश में, तो वो इन्फ्लेशन को हमेशा टेम करके रखे। ठीक है, हमेशा इन्फ्लेशन जो है हमेशा टेम करके रखे। नहीं तो अगर इस तरीके से इन्फ्लेशन जिस कंट्री में बढ़ेगा, ऐसे 10-10, 20-20% अगर इन्फ्लेशन जाने लगेगा तो समझो आपका जो सैलरी है, 1 लाख की सैलरी वो 90,000 हो जाएगी अगले साल। ठीक है, 10 करोड़ रुपये रखे हो वो 9 करोड़ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तब चाहे जितना भी कमाओगे वो एकदम ऐसे भंगी की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो यही मैं इन्फ्लेशन समझाना चाहता था।